सबसे पहले मौसम का हाल। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। कई शहरों में तापमान रिकॉर्ड स्तर तक गिर गया है। भोपाल और इंदौर में तापमान 60 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। उज्जैन में भी न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबलपुर में 8.4 डिग्री सेल्सियस, राजगढ़ में 5.4 डिग्री सेल्सियस, नौगांव में 6.4 डिग्री सेल्सियस, शिवपुरी में 8 डिग्री, रीवा में 7 डिग्री और मंडला में 7.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो इंदौर में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 10 सालों में इंदौर सबसे ठंडा हो गया है। 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और जेट स्ट्रीम की सक्रियता से यह ठंड बढ़ती जा रही है। निहारिका मेरी सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं। निहारिका, बाकी जिलों में तो समझ में आता है, लेकिन जो बड़े शहर हैं भोपाल, इंदौर, यहां भी पारा 10 से नीचे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आसिफ, ऐसा कह सकते हैं पिछले 2 हफ्तों से लगातार बड़े शहरों में भी तापमान 10 से नीचे है और कारण वही है बर्फीली हवाएं, जिसका प्रकोप मध्य प्रदेश में खासा बना हुआ है। पिछले कई दिनों से जो बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में चल रही है, उसके चलते मध्य प्रदेश पे जो ठंडी हवाएं आ रही है, उसका असर मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में हमें देखने को मिल रहा है। इंदौर का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री, जो पिछले 10 सालों में सबसे ठंडा रहा है। भोपाल और इंदौर के तापमान 60 डिग्री के नीचे है। भोपाल का तापमान भी 60 डिग्री के नीचे। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और जेट स्ट्रीम की सक्रियता से बढ़ी ठंड, बर्फीली हवाओं से तापमान में भी खासी गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में शीतलहर का फिलहाल कोई औपचारिक अलर्ट नहीं है, लेकिन ठंड बरकरार रहेगी। जी निहारिका, बहुत शुक्रिया आपका। तो जो हिल स्टेशन है पचमढ़ी, वहां पर तो समझ में आता है कि तापमान नीचे पहुंच गया, लेकिन इंदौर की भी यही हालत है। इंदौर में भी पारा 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। श्योपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां श्योपुर में कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल समेत 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गौवंश को लेकर कलेक्ट्रेट में घुसने का पूरा मामला है। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल पर एफआईआर हो गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मांगीलाल फौजी पर भी एफआईआर हुई है। किसान कांग्रेस के अध्यक्ष जसवंत मीना पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दौलत राम के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। 11 दिसंबर को कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया था। जिला प्रशासन की आंख खोलने के लिए यह प्रदर्शन किया गया था। सड़कों पर गौवंश के घूमने के विरोध में यह प्रदर्शन था। कोतवाली थाना पुलिस ने इसके बाद मामला दर्ज कर लिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं। जो श्योपुर से विधायक है कांग्रेस के बाबू जंडेल, वो शहर में घूमते आवारा पशुओं को साथ लेकर, जितने भी वहां पर मवेशी थे उनको साथ लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। दरवाजे बंद कर दिए गए तो दरवाजे पर चढ़ गए थे और उसी के बाद उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उधर भोपाल से एक बड़ी खबर है, जहां मंत्री प्रतिमा बागरी को बीजेपी ने तलब किया। भाई पर गांजा तस्करी के आरोप पर उन्हें तलब किया गया। मंत्री प्रतिमा बागरी को संगठन ने फटकार लगाई है। मंत्री से भाई की गिरफ्तारी पर संगठन ने जवाब मांगा है। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल से आधे घंटे तक बागरी की चर्चा हुई। हितानंद शर्मा ने प्रतिमा बागरी से जवाब मांग लिया है। तो प्रतिमा बागरी के भाई को गिरफ्तार किया गया हाल ही में गांजा तस्करी के आरोप में, अनिल बागरी को, और उसके बाद अब उन्हें तलब किया गया, बुलाया गया, उनसे चर्चा की गई, पूछा गया। और आपको बता दें कि इस मुद्दे को कांग्रेस जमकर बना रही है। कांग्रेस प्रतिमा बागरी के इस्तीफे की मांग कर रही है और ऐसे में अब प्रतिमा बागरी को संगठन ने तलब किया। हितानंद शर्मा ने जवाब मांगा है। तो साथ ही जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं अजय जामवाल, उनसे करीब बताया जा रहा है आधे घंटे तक चर्चा हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। गृह मंत्रालय के इनपुट के बाद इनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली और भोपाल में उनके बंगलों पे सामने बैरिकेडिंग कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान के पास पहले से Z+ सिक्योरिटी है। यह सबसे हाई सिक्योरिटी किसी वीआईपी को देश में मिलती है। एमपी डीजीपी कैलाश मकवाना और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। एमपी के मुख्य सचिव को भी सुरक्षा बल बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, सुरक्षा सख्त करने के निर्देश दिए गए हैं। तो शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाई गई। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीर और भोपाल की तस्वीर। ये देखिए, ये सफदरजंग रोड है 12, और यहीं पर शिवराज सिंह चौहान का बंगला है, जहां पर दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर सुरक्षा बढ़ाई गई है 12 सफदरजंग रोड, और दूसरी तरफ
भोपाल की अगर आप बात करें तो भोपाल में भी शिवराज सिंह चौहान के बंगले की सुरक्षा बढ़ाई गई है। गृह मंत्रालय से मिले इनपुट के बाद दोनों राज्यों में, दिल्ली में भी और साथ ही साथ इधर भोपाल में भी उनके बंगलों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इनपुट के बाद शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में भी उनके बंगले के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और घर की सुरक्षा को दिल्ली और भोपाल दोनों ही जगहों पर बढ़ाई गई है। ये शिवराज सिंह चौहान का बंगला है जो कि सफदरजंग रोड पर है, 12 सफदरजंग रोड पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस ने तमाम सारे बैरिकेड को लगा दिया है और सुरक्षा को काफी बढ़ाया है। ये कहा जा रहा है कि कुछ इनपुट्स ऐसे सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं, उसके आधार पर शिवराज सिंह चौहान की जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। शिवराज सिंह चौहान जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं मध्य प्रदेश के और अभी फिलहाल केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और ये शिवराज सिंह चौहान का 12 सफदरजंग रोड पर